दोस्तों आइए आज इस मिस्ट्री व्यू के वीडियो में हम आपको परमाणु बम के हमले से बचने से रिलेटेड पूरी जानकारी देते हैं। जो परमाणु बम के हमले से खुद को सुरक्षित बचाना चाहते हैं और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर किसी देश पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है तो सबसे पहले आप घनी आबादी वाले क्षेत्र यानी कि बड़े शहरों को छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार के वहां छोटे शहरों में या फिर गांव में चले जाएं, क्योंकि अक्सर परमाणु बम हमले का खतरा सबसे ज्यादा बड़े शहरों पर ही होता है, क्योंकि दुश्मन देश किसी देश का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के कई देशों में ज्यादातर बड़े शहरों में ही शेल्टर्स मौजूद है जहां पर परमाणु बम के हमले से सुरक्षा मिल सके। कई सारे देशों में, जिसमें हमारा देश भारत भी आता है, आम लोगों के लिए ये शेल्टर बहुत कम है और ज्यादातर ऐसे शेल्टर्स हमारी आर्मी और वीवीआईपी लोगों को ही मिलते हैं। अगर आपने भी अपने घरों में कोई ऐसा शेल्टर बनाया है या फिर आप किसी शेल्टर्स के बारे में जानते हैं तो वहां जाकर आप उस शेल्टर में सुरक्षित रह सकते हैं। और ऐसे समय में आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है तो वहां पर भी आपको कुछ सुरक्षा मिल सकती है, क्योंकि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन से बहुत ही गहरे और मजबूती से बने होते हैं। लेकिन अगर परमाणु बम अगर आपकी लोकेशन एरिया के आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर गिराया गया है तो फिर आपका बचना मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी दूरी में किसी भी चीज का बच पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका एरिया परमाणु बम के हमले से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो आप इस हमले से बच सकते हैं। साथ ही आसपास के बंकर में, बेसमेंट में या फिर कोई अंडरग्राउंड जगह पर चले जाएं और वहां पर पहुंचते ही उल्टा लेट जाएं। पहले वाले धमाके से आप थोड़ा दूर है तो आपको उसके तुरंत बाद ही दूसरा धमाका और पहले वाले धमाके से ज्यादा तेज धमाका सुनाई देगा, इसलिए आप उस बंकर में तुरंत अपने कान बंद कर ले। दूसरा वाला धमाका इतना खतरनाक होगा कि इसमें कई सारी बड़ी बड़ी इमारतें तुरंत राख बन जाएगी। लेकिन अगर आप किसी शेल्टर में हैं तो ऐसा हो सकता है कि उस शेल्टर को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचे, लेकिन उसमें आपके बचने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आप परमाणु हमले के पॉइंट से ही कई किलोमीटर दूर होंगे और आप दूसरे धमाके से भी बच जाते हैं, तो अब आपका सामना आसमान से बरसने वाले मलबे और रेडिएशन से आपका सामना होगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट से मुख्य 3 तरह के रेडिएशन निकलते हैं: अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। इनमें से अल्फा रेडिएशन कागज जैसी चीज के आर पार भी नहीं जा सकती है, लेकिन बीटा रेडिएशन जा सकती है। लेकिन अल्फा और बीटा रेडिएशन किसी ठोस वस्तु के आर पार नहीं जा सकती है। इसलिए अगर आप किसी बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर हो तो आपको अल्फा और बीटा रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप बाहर खुले आसमान में रहेंगे तो बीटा रेडिएशन से जल सकते हैं। बीटा रेडिएशन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। गामा रेडिएशन आसानी से किसी भी सॉलिड या ठोस वस्तु के आर पार भी जा सकती है और इंसान के डीएनए में भी परिवर्तन कर सकती है, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन रेडिएशंस का असर लगभग 24 से 36 घंटों तक सबसे ज्यादा रहता है। ऐसे में सांस लेना भी आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में अगर आप किसी बेसमेंट में हैं तो आप इस रेडिएशन से बच सकते हैं। इस बेसमेंट में अगर आप जख्मी हैं तो तुरंत फर्स्ट किट का उपयोग करके अपने जख्मों को भर ले, और अगर आपको कहीं पर कोई जख्म नहीं हुआ है और आसपास पानी की मौजूदगी है तो तुरंत नहा ले। लेकिन नहाते समय आपको अपने शरीर को रगड़ना नहीं है, सिर्फ पानी से अपने पूरे शरीर को धो लेना है और साथ ही अपने बालों को, नाक को, अपने हाथ और पाँव के नाखूनों को अच्छे से साफ करना है और अपने पुराने कपड़ों को बिल्कुल नहीं पहनना है, जिससे आप रेडिएशन से बच सके। अगर आपके पास बेसमेंट में कोई शरीर को ढकने के लिए कपड़ा हो तो उसे ओढ़ ले और अपने आसपास हर वो चीज जो आपको काम की लगे उसे ले ले। लेकिन आपको बंकर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर रेडिएशन अपनी चरम सीमा पर होगा और एक ही सांस में इंसान की मौत हो सकती है। साथ ही बहुत ही भयंकर गर्मी भी होगी। अगर हो सके तो 20 से 25 दिन या 1 महीने तक आपको बंकर से बाहर नहीं निकलना है, और यहाँ पर आपको कम से कम खाना और ज्यादा समय तक सोना है। और अगर आपके पास कोई जीपीएस सिस्टम या रेडियो या फोन जैसा कोई भी डिवाइस है तो उससे आप बाहर के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में 1 हफ्ते से 10 दिन के समय में बाहर की दुनिया से मदद मिल ही जाती है। बचाव अभियान टुकड़ियां लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है, और जब आपको पता चल जाए कि बाहर लोग मदद के लिए आ गए हैं तब आप बंकर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले मुंह पर कुछ न कुछ जरूर ढक ले।
लेकिन अगर कोई बचाव टुकड़ी आप तक नहीं पहुंच पाती, तो आप 20 या 25 दिन से पहले बेसमेंट से बाहर बिल्कुल न निकले, और 20 से 25 दिनों में बाहरी विनाश थम गया होगा, और बाहर जाकर आपको दिखाई देगा कि आसपास का पूरा एरिया खत्म हो चुका होगा, शायद आप अकेले ही बचे होंगे। लेकिन इसके बाद आपको उस एरिया को छोड़ देना है, और जिस दिशा में परमाणु विस्फोट हुआ है उसके उल्टे दिशा में चले जाना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय हमारे वीडियोस को देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।